हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 तक हो चुका है, पार्ट 5 देखेंगे। पता ही ये सब बेसिक सी बातें बता चुके हैं और एक पार्ट आपका मिसलेनियस हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 5 है इसका, मिसलेनियस का। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, अभी से जुड़े हुए हैं, तो उनसे पहले रिक्वेस्ट है, पहले आप बूस्टअप के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको मैथ का सारा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे रेशियो का आप ऑप्शन खोलिएगा, 1 से 4 तक पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इसको आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक ना, ताकि बेसिक सा नॉलेज हो जाए। उसके बाद आप लोग समझिएगा। आपके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ मिलेगा। जीके जीएस भी पढ़ सकते हैं और वहाँ पे करंट अफेयर और ये डेली वोकैब भी आता है, उसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों को पहले आप लोग शेयर कर दीजिए कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। चलिए सर, पहला क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। कह रहे कि अब देखिए यहां से कुछ हम लोग अलग अलग टाइप लेंगे, ठीक ना। क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं ना कि जितने भी अभी तक ये लेक्चर 5 जो होगा, यहां तक आप लोगों को हम लोग को 70 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक ना। पहले 50 करा दिए हैं, 60 करा दिए हैं, इसमें 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या होगा कि यहां तक में जो भी आपके जितने भी टॉपिक से रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं वेरिएशन के साथ, उस सब तरह का हम लोग आज कवर करने का कोशिश करेंगे। देखिए करें, ए और बी का आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इसके इनकम का रेशियो दिया है 5:7। यहां तक तो बात क्लियर है। कह रहे कि ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपये बचाते हैं। ए और बी क्रमशः कितने रुपये बचाते हैं? ए बचाता है 4,000 और बी बचाता है 5,000। यहां तक तो क्लियर। फिर कह रहा है यदि ए और बी के व्यय का जो रेशियो है, ए और बी के व्यय का रेशियो वो 2:3 के बराबर है, तो ए और बी का कुल आय पूछ रहा है मुझसे। ठीक, देखिए अब ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है ये 2:3 है। क्लियर। अब एक बात समझिएगा कि इनकम इज इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो इनकम होता है। इनकम पूछे तो आप कितने खर्च कर रहे हैं और जितना बचा रहे हैं, दोनों का योग ही तो इनकम होगा। अब देखिए इसको बनाने का आप लोगों को एक तरीका बता रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मेथड। यहां से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। बस ध्यान रखिए कि इस तरीका को तभी लगाएंगे जो आपको फाइनल रेशियो दिया रहे इनकम का, और यहाँ पे एक बचत दिया रहे या फिर आपको खर्च दिया रहे, और ये चेंज दिया रहे, कितना चेंज हो रहा है। जैसे 4,000 रुपये 5,000 रुपये बचा रहे, ये चेंज हो गया इसका। अब देखिए लगाना कैसे है, इसको इसमें गुना कीजिए और इसको इसमें, कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। क्लियर। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 रुपया का। बस समझ में आया। इसमें गुना कीजिएगा, 15 15 7 दूनी 14, दोनों के बीच का अंतर है 1 यूनिट का। क्लियर। अब फिर इसमें गुना कीजिए, इसको कितना आ जाएगा बताइए मुझे? 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10,000 रुपया। इसको इसमें गुना कीजिए, चढ़ती है 12, ये कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 12,000 10,000 का, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 2,000 रुपया। यहां तक तो बात क्लियर। एक का मान, और यहां पर डिफरेंस कितना था? 1, तो इस एक का मान क्वेश्चन में दिया है ये 2,000 रुपया। समझ में आया? यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस है, तो इस एक का मान 2,000 है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि दोनों की आय कितना है, तो दोनों का इनकम तो यही है 5 और 7, दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 7 12, 12 का मान मुझसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 2,000 रुपया। यहां तक क्लियर। कितना आ जाएगा? 24,000 रुपया जो होगा ए और बी का कुल इनकम होगा। क्या आप लोग बात समझ पाए? क्लियर है यहां तक? चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहे कि ए और बी का मासिक आय 8:5 के अनुपात में है। दो व्यक्ति है, ए है और बी है, इसका इनकम का रेशियो दिया है 8:5। ये इनकम का रेशियो दिया हुआ है। कह रहे जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 है। मासिक व्यय दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5:3। यहां तक तो बात क्लियर है। फिर कह रहा है कि यदि उन्हें क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपया बचाते हैं तो उनके मासिक आय का अंतर कितना है। कह रहे ये कितने बचाते हैं?
तो ये बचाता है 12,000 रुपया, ये इसका सेविंग दिया हुआ है इतना बचाता है, और ये बचाता है 10,000 रुपया। क्लियर? तो कह रहा है कि दोनों के मासिक आय का अंतर कितना है। मासिक आय नहीं निकालना है, अंतर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर वही इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो और चेंज दिया है, लगा सकते हैं क्रॉस मेथड, गुना कीजिए इसको। ये हो जाएगा 8 3 24, 5 5 25। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, इसको गुना कीजिएगा ऐसे, बढ़ती है 36, ये हो गया 36,000, इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50,000। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें कि यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 14,000 का। तो एक का मान, एक यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है 14,000 रुपया। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 14,000 का, तो एक का मान 14,000 रुपया। क्वेश्चन में पूछ के रहा है दोनों के आयों का अंतर। पहले का आय 8 रुपया है, इसका आय 5 रुपया है। अब ये काम नहीं करेंगे कि पहले 8 का मान निकालेंगे, फिर 5 का मान निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर लेंगे, ये काम नहीं, ये बेवकूफी वाला काम हो जाएगा। मुझसे जब पूछ रहा है अंतर, तो डायरेक्ट अंतर निकालेंगे, आय क्यों निकालेंगे। यहाँ पे दोनों का अंतर कितने है, 3 का, तो डायरेक्ट 3 का मान निकालिए। 3 गुना 14,000 कितना हो जाएगा, 14 या 42,000 रुपया जो होगा दोनों के आयों का डिफरेंस होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया? क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही इस टाइप के। अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहे दो व्यक्ति का आय का अनुपात 5:3 है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, दोनों का आय का अनुपात दिया है 5:3। ये हुआ इसके इनकम का रेशियो। सबको समझ में आ रहा होगा। फिर कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ये भी दिया हुआ है 9:5। क्लियर? कह रहे कि यदि वे क्रमशः 2,600 रुपया और 1,800 रुपया बचाते हैं तो उनका आय क्या है। दोनों का आय पूछ लिया। कह रहे कि ये बचाता है 2,600 रुपया और दूसरा वाला बचाता है कितना, 1,800 रुपया। इतना बात क्लियर है? तो कह रहे कि दोनों का आय क्या है, मुझे दोनों का आय निकालना है। बन जाएगा। फिर वही फाइनल रेशियो ये दिया है आपका, इनिशियल रेशियो में आय ये था, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो ये चेंज दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देंगे हम लोग, इसको इसमें गुना कीजिए। 5 5 25, यहाँ पे 25 आ गया। क्लियर? चलिए ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ पे 25 आ गया। 9 3 27, यहाँ पे चेंज कितना है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसमें गुना कीजिए और फिर इसमें 26 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 26 5 130। ठीक, 00 है तो 00 चिपका दीजिए। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए 18 9 6200, 162, 00 है तो 00 चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है, ये एक कितना है, ये 13,000 है और ये 16,200 रुपया। अगर यहाँ पे 13,000 और 16,000 का डिफरेंस करें तो कितना आ जाएगा, 3,200 रुपया। तो यहाँ पे अंतर हो गया है 3,200 रुपया का। क्या ये बात आपको समझ में आया? यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का। 2 का मान क्वेश्चन में दिया है 3,200, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1,600। मुझे पूछ क्या रहा है, दोनों का आय पूछ रहा है। तो 5 इज इक्वल टू, पहले एक का आय कितना है 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 16 5 80, 8,000। बी का आय कितना है 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 16 48, 4800 रुपया। क्या आप समझ पाए? ए का आय हो गया 8,000 रुपया और बी का आय हो गया 48,000 रुपया। क्या आपके पल्ले कुछ पड़ा, कुछ समझ पाए आप? क्लियर यहाँ तक? बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, सबको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहे एबीसी का व्यय का अनुपात दिया हुआ है 16:12:9। कह रहे कि 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और ये रेशियो दिया है 16:12:9। यहां तक तो बात क्लियर है।
करे अगर वे अपने आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं, यदि एबीसी का कुल आय 35,700 रुपया है, इस तीनों का कुल आय दिया हुआ है 35,700 रुपया, यहां तक बात क्लियर। तो क्या है उनका व्यक्तिगत आय क्या है। अब देखिए मुझे टोटल आय दिया हुआ है, व्यक्तिगत आय निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए मुझे इनकम का रेशियो। अगर इनकम का रेशियो मुझे पता हो जाए तो टोटल आय को हम डिवाइड कर देंगे उसी रेशियो में, एबीसी का आय निकल जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे इनकम। देखिए अब यहाँ पे एक बेहतरीन सा कंसेप्ट बता रहे हैं, इसके थ्रू आप लोग बचत दिया रहे फिर भी इनकम निकाल सकते हैं, इनकम दिया रहे फिर भी बचत निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वे अपने आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं, मतलब ए अपने आय का 20% सेव किया है, बी अपने आय का 25% सेव किया है और सी अपने आय का 40% सेव कर रहा है। ठीक, अब देखिए ये तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये सेविंग परसेंटेज में दिया है। अगर ए अपने आय का 20% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। क्या आप बात समझ रहे हैं। अगर ए अपने आय का 20% बचा रहा है तो अपने आय का 80% खर्च कर रहा होगा। इस 80 का मान क्वेश्चन में 16 दिया है, 80 का मान क्वेश्चन में 16 दिया है। तो कोई भी आय होता है अपने में 100%। अगर हम 100% की मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 16/80 गुना में 100, यही होगा। 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, आ कितना गया 20 रुपया, 20 यूनिट। मतलब ए का जो इनकम है ये है 20 यूनिट। यहां तक तो बात क्लियर। फिर ऐसे ही बी निकालेंगे। बी अगर अपने आय का 25% बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा, 75%। 75 का मान क्वेश्चन में 12 दिया है, तो 100 का मान कितना आएगा निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 25 का मान पूछे कि 25% का मान कितना होगा, सॉरी 25%, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इधर भी, तो ये आ जाएगा 4 यूनिट। अगर 100 का मान पूछे तो 25 चौका 100, 4 से गुना कर दीजिए, 4 से इधर भी, तो 100% का मान आ गया 16 यूनिट। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी करके आपको 100% का मान निकालना है, आप जैसे भी कीजिए। ये आ गया इसका बी का इनकम 16 यूनिट, क्लियर। अब ये निकालते हैं। सी अगर अपने आय का 40% बचाता है तो खर्च कितना करता है, 60%। 60 का मान क्वेश्चन में 9 दिया है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 9/60 इंटू 100। 0 से 0 काट लीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 3 3 9, कितना आ जाएगा 15। यहां आ गया ये 15। यहां तक तो बात क्लियर है। अब यहां पे दिया है ये टोटल इनकम। यहां पे टोटल इनकम कितना हो रहा है, जोड़ लेते हैं, 15 और 16, 31, 20, 51। टोटल इनकम यहां पे आया 51 यूनिट। 51 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 35700, यही तो दिया है। इससे कितना गुना ज्यादा है, अगर 1 यूनिट का मान पूछे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 51 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, कितने मर्द में चल जाएगा, 7 से मर्द में चला जाएगा। अब मुझे पूछ रहा है कि ए बी सी का आय कितना है सेपरेट रूप से, तो निकाल लेते हैं। ए का आय कितना हो जाएगा, ए का आय है 20 यूनिट, तो 20 गुना 700, 7 दूनी 14, आ गया ये 14,000। बी का आय निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, यह है 16 यूनिट, इसमें 700 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 112, डबल 0 चिपकाइए, ये हो गया। अगर सी का पूछे तो सी का है 15, 15 में 7 से गुना कीजिए, 7 15 7 7500, 105, डबल 0 चिपकाइए। क्लियर बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में तो आ गया होगा। अगर एक्सपेंडिचर दिया है तो एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकाल कर इनकम निकाल लीजिए। अगर सेविंग का दिया है तो यहां भी आप क्या करेंगे, सेविंग वाला निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे आया होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, करे एबीसी की आय, एबीसी जो है अपने आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। क्लियर। ए है, बी है, सी है। ए अपने आय का 80% खर्च करता है, ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। बी अपने आय का 85% खर्च करता है और सी अपने आय का 75% खर्च कर देता है। क्लियर बात है यहां तक। फिर कह रहा है यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। सेविंग दिया हुआ है, सेविंग का रेशियो है 8:9:20, ये दिया हुआ है। कह रहा है
तथा ए और सी का आय 18,000 रुपया, ए और सी के आय में 18,000 रुपया का अंतर है, तो बी की आय ज्ञात करें। ए और सी के आय का डिफरेंस दिया हुआ है, ए और सी के आय का डिफरेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 18,000 रुपया। पूछ रहा है कि बी का आय कितना होगा, मुझे बी का आय निकालना है, ये चीज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब देखिए मुझे चाहिए इनकम का रेशियो। इनकम का रेशियो कैसे निकलेगा, यहां देखिए, अगर ये अपने आय का 80% खर्च कर देता है, ये अपने आय का अगर 80% खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा, 20%। 20% का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 8। अब इनकम तो 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी 10, 100%, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, 8 बचे 40, मतलब ए का इनकम निकल गया 40, इतना यूनिट। अब बी की बारी है, बी अगर 85% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 15%। 15 का मान क्वेश्चन में 9 दिया है, मुझे चाहिए 100 का वैल्यू। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो 3 5 15, 5% इज इक्वल टू 3। तो 100 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 100% इज इक्वल टू, इधर भी कर लीजिए 20 से मल्टीप्लाई, 60। बी का रेशियो इनकम निकल गया है 60 यूनिट। क्लियर। सी देखिए, सी अगर 75% खर्च करता है तो सेविंग कितना करता होगा, 25%, और यहाँ पे कर रहा है 20। 25 का मान क्वेश्चन में 20 दिया है, इसे भी 100 करना है तो 4 से गुना कर लीजिए, तो 100% का मान निकल जाएगा, इधर भी 4 से गुना, हो जाएगा 80, यहाँ आ गया 80। क्लियर। क्वेश्चन में दिया है ए और सी का जो अंतर है, डिफरेंस है 18,000 है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ए और सी का 40। 40 का मान क्वेश्चन में दिया है 18,000 रुपया। मुझे पूछ रहा है बी की आय, बी का आय 60 है, तो 60 का मान कितना होगा, 18,000 रुपया बटा 40 गुना 60। क्लियर। डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 4 से डिवाइड कीजिए इसे, 4 चौका 16, 20, 4 5 20, 1 जीरो यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर। 4 चौका 16 और 2 20, 4 5 20, जीरो। ठीक। अब इसमें गुना कर लीजिए, 450 गुना 60 करते हैं, 6 25 30 के जीरो हाथ में लगा 3, और ये 6 चौके 24 और 3 27, डबल जीरो यहाँ पे, मतलब बी का जो आय होगा ये 27,000 रुपया होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सबको समझ में तो आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहे पी क्यू आर का आय का योग जो है 1,39,200 है। कह रहे ए बी और सी का टोटल इनकम जो है ये दिया है 1,39,200, इतना दिया हुआ है। कह रहे पी क्यू आर क्रमशः अपने आय का 75%। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाटा टिपिकल है, लेकिन कोई बात नहीं, ये 75%, बी अपने आय का 85.5/7% और सी अपने आय का 63.7/11% खर्च करता है। ये एक्सपेंडिचर का दिया है परसेंटेज। फिर कह रहा है यदि उनका बचत, अगर इनका बचत सेविंग का रेशियो जो है 17:12:8 है, तो कह रहा है कि पी और आर के वेतन में कितने का अंतर है। मुझे क्या चाहिए, पी और आर के वेतन का अनुपात क्या निकालना है, पी सॉरी यहां पे शायद पी क्यू आर दिया है, सॉरी यहां पे पी क्यू आर कर लीजिएगा क्वेश्चन में, यहां पे दिया है पी, ये क्यू है, ये आर है। चाहिए मुझे पी और आर के वेतन का डिफरेंस, ये चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए कि हमें चाहिए इनकम अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, ये तो दिया है आपका सेविंग का रेशियो। अब अगर P अपने आय का 75% खर्च कर रहा है तो P अपने कितना बचा रहा होगा, 25% बचा रहा होगा। 25 का मान क्वेश्चन में 17 दिया है, 25 का मान कितना दिया, 17। तो मुझे 100 चाहिए, 100 के लिए क्या करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से, तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 68 यूनिट। इसका मान निकल गया 68 यूनिट, 68 यूनिट। क्लियर बात है। अब देखिए अगर ये Q जो है अपने आय का 85.5/7% खर्च कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 85.5/7%, अगर ये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 85.5/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ऐसे नहीं लिख सकते 6/7। अरे 1/7 इज इक्वल टू क्या होता है 14.2/7, यही तो होता है। अगर हमें अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 छक 84, 6 दूनी 12/7 ये हो जाएगा। अब फिर एक बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 85, और ये 12 में से 7 निकल गया 5/7। देखिए तो 85.5/7 आएगा कि नहीं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इतना बेसिक सी बात याद रखना है कि 1/7 पे होता है 14 सही 2/7% होता है। अब यहां से क्या किया, दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा इतना। तो 85.5/7 का मतलब हुआ 6/7। अगर ये 6/7 रुपया खर्च कर देता है, 1 रुपया में से 6/7 खर्च कर देता है, तो इसका बचत कितना हुआ होगा, बचत हुआ होगा इसका 1/7। बात सुन, अगर ये 6/7 खर्च करता है तो बचाता कितना है 1/7, और इसी 1/7 का मान तो 12 दिया है। 1/7 का मान अगर 12 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 84। यहां तक बात क्लियर। इसका निकल गया ये 84 यूनिट इनकम। अब यहां पे देखते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा दें यहाँ पे, चलिए इधर लिख देते हैं। यहाँ पे ये आर का जो खर्च है ये दिया है 63.7/11%। क्लियर। अब मुझे बताइए कि अगर आपसे पूछे हम कि 63.7/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखिए 1/11% का मान पूछे आपसे तो कितना हो जाएगा 1/11 हो जाएगा 9.1/11, 11×99। क्लियर। 99 और 100 इतना प्रतिशत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसमें हम दोनों साइड में 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 7/11 इज इक्वल टू 9 7 63, और ये ऊपर 7 हो जाएगा 11। मतलब 63.7/11 को क्या लिख सकते हैं 7/11 लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर। इसको लिख सकते हैं 7/11। अगर 7/11 भाग ये खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा, 1 में से 7/11 घटा लीजिए, हो जाएगा ये 4/11। 4/11 भाग ये बचत करता है, लेकिन यहां पे कितना करता है 8 भाग। 4/11 का मान अगर 8 दिया है तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 8 में 11/4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 22। यहां तक बात क्लियर। यहां पे देखिए कि टोटल इनकम कितना हो गया, अगर हम जोड़े यहां पे देखिए 8 4 12 2 14 के 4 हाथ में लगा 1, 8 2 10 10 और 16 117, 174 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। 174 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है 1,39,200 रुपया, इतना ही दिया है। अब पूछ रहा है कि P और R का अंतर कितना है, तो P ये है R ये है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा मुझे बताइए। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 46 यूनिट का मान मुझे चाहिए, निकाल लीजिए। 138,139,200 बटा 174 गुना 46, इसे काटिए, कितने मिनट में कट जाएगा 8 चौके 32, 8 मिनट में कट जाएगा। ये 800 मल्टीप्लाई कर रहा है 800 इंटू 46 कर लेते हैं, सॉरी 46, 8 छक 48 का 8, हाथ लगा 4, 8 चौके 32 और 4 36, इतना हो गया मुझे P और R का डिफरेंस। क्लियर बात यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है स्क्रीन पे, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। देखिए कह रहे कि ए बी और सी के पिछले वर्ष का आय जो है 3:4:5 के अनुपात में है। ए बी सी लास्ट ईयर इनकम, LYE क्या लिखे हैं लास्ट ईयर इनकम, इसका रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो है 3:4:5, ये रेशियो दिया हुआ। पूछ क्या रहा है हमसे, करें कि जबकि उनके पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है। बात समझ आ रहा है। ये तो दिया है लास्ट ईयर इनकम। अब कह रहा है कि ए की बात करें तो ए के लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम, ए का लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो जो है ये दिया हुआ है यहाँ पे 4:5। क्या दिया है 4:5। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, समझते हैं फिर
और लिख लेते हैं बी का लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का अनुपात 2:3 है, और सी के लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का जो अनुपात दिया है ये 3:4, ये चीज दिया हुआ है। कह रहे यदि उनका वर्तमान कुल आय, अब एबीसी का वर्तमान कुल आय दिया है कितना 98500, मुझसे पूछ रहा है बी और सी का वर्तमान आय कितना होगा। बी और सी का आय मुझे चाहिए, बी और सी का आय निकालना है। क्लियर। अब एक बात बताइए, अगर हम प्रेजेंट ईयर इनकम की बात करें कि प्रेजेंट ईयर इनकम, ये तो लास्ट ईयर इनकम का अनुपात है, प्रेजेंट का निकालना चाहे तो क्या होगा। अब देखिए यहां पे समझते हैं, थोड़ा सा ए में बात करते हैं। तो ए अगर लास्ट ईयर 4 रुपया कमाया है, 4 रुपया कमाया है, तो इसका रेशियो कितना दिया है 3, 4 का मान कितना है 3, लेकिन प्रेजेंट ईयर कितना है 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 3/4 गुना 5, यही होगा 3/4 गुना 5। मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, पंक्तियां 15 लिख लीजिए, 15/4। यहां तक तो क्लियर बात। यहां पे देखिए बी वाला बात करें तो बी का लास्ट ईयर इनकम 2 है, तो 2 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 4, तो 3 का मान कितना हो जाएगा प्रेजेंट ईयर का मान 4/2 गुना 3, काटिए 2 दूनी का 4, 3 दूनी 6। यहां तक तो बात क्लियर। अगर हम बात करें सी का, तो यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम 3 है, यहाँ पे कितना है 5, तो 3 का मान 5 दिया है, प्रेजेंट ईयर इनकम निकालना है 4 का मान, 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 गुना 4, पंचों के 20, 20/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/3। यहाँ तक तो बात क्लियर। इसको हम हटा देते हैं इधर वाले भाग को, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब नीचे से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको हम लोग हटाते हैं। हटाइए, 4 3 12, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 15 45, 12 6 72, और ये 3 4 के 12, 4 दूनी 8 80। ये निकल गया इसका प्रेजेंट ईयर इनकम कितना है, जोड़ लेते हैं यहाँ पे 5 और 2 7, ये हो जाएगा 8 7 15, 15 4 19, 197। 197 का मान क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है, प्रेजेंट ईयर इनकम जो है ये दिया है 98500। पूछ रहा है बी और सी का वर्तमान आय कितना होगा, तो बी और सी का वर्तमान आय कितना है, ये बी है ये सी है, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और 8 7 15, 152 यूनिट का मान मुझे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 98500 और बट्टा 197 और गुना 152। इसे काटिए, कितने मत में कट जाएगा 5 मत में कट जाएगा, 5 से 35, 5 9 45, 5 से 35 के 5, 5 से 35 के 5 हाथ में लगा 3, 5 9 45 और 3 48 के 8, ठीक कट जाएगा 5 में 500। इसमें गुना कर लीजिए 152 में 500 से कीजिए, 5 2 10, 50 25 1 26, 5 कम 5 2 7, निकल गया 76,000 रुपया जो होगा ये बी और सी का टोटल इनकम होगा। क्लियर बात है यहाँ तक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके स्क्रीन पे आया होगा, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि सभी पुरुष और महिलाओं में वेतन के रूप में वितरित कुल राशि 6:5 है। ठीक, यहां पे हम ले लिए मेल और यहां पे ले लिए फीमेल, ठीक ना। कह रहे हैं कि सभी मेल और फीमेल में जो इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ये 6:5 के अनुपात में बांटे हैं। फिर कह रहा है जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन 4:3 है। ईच की बात करें, ये तो टोटल इनकम हो गया, टोटल इनकम को हम इस रेशियो में बांट दिए हैं, लेकिन ईच की अगर बात करें कि ईच पुरुष को कितना मिला है, प्रत्येक पुरुष को मिला है कितना है, तो प्रत्येक पुरुष को 4 यूनिट मिल रहा है, और प्रत्येक फीमेल जो है, प्रत्येक वुमेन या फीमेल कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे इसको मिल रहा है 3 यूनिट। तो पूछ रहा है कि पुरुषों और महिलाओं के संख्याओं का अनुपात कितना होगा। ठीक, पुरुषों और महिलाओं का संख्या का अनुपात मुझे चाहिए। एक बात मुझे बताइए कि अगर आपके पास टोटल 12 रुपया है, ठीक ना, 12 रुपया किसी समूह में आप दे दिए समूह में, और प्रत्येक व्यक्ति को अगर 4-4 रुपया मिला है, तो टोटल व्यक्ति कितना होंगे, 3 व्यक्ति होंगे। अगर 12 रुपया आप किसी समूह में डाल दिए, उस समूह में देख रहे हैं कि प्रत्येक को 4-4 रुपया मिल गया, तो व्यक्ति कितने होंगे 3। क्या किए, 12 को 4 से सिंपली डिवाइड कर दिए, वही काम यहाँ पे करना है। सभी मैन को 6 रुपया मिला है,
सभी मैन को 6 रुपया मिला है और ईच को 4 रुपया मिला है, तो प्रत्येक मैन को कितना मिला होगा? 6/4। ये हो गया ईच मैन, और ईच वुमेन का रेशियो हम लोग निकालना है, कितना होगा? इंटू, अगर पूरे वुमेन को 5 रुपया मिला है, 5 यूनिट मिला है, और ईच को 3 मिला है, तो एक को कितना मिला होगा? 5/3। अब इसका रेशियो तो चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर, रेशियो निकल जाएगा। 6 18 5 20, रेशियो हो गया 18:20। क्लियर बता तक? ये भी कर सकते हैं, 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 12, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, 3 6 18, 3 4 12, 4 5 20। बात वही है, या तो आप तिरछा गुना कर लीजिए या दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके स्क्रीन पे आया होगा क्वेश्चन 9। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लगातार 2 वर्ष के बीच मेरा आय 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, इनकम का रेशियो दिया है, किसी व्यक्ति के लगातार 2 वर्षों में इनकम 2:3 के अनुपात में है। अगर पहले साल वो 2 यूनिट पैसा कमाया है तो उसके अगले साल, पिछले साल अगर 2 यूनिट कमाया है तो इस साल वो 3 यूनिट कमाया है। ठीक है, कह रहा है और 5:9 के अनुपात में खर्च करता है। ठीक, कह रहे हैं कि उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो है जो लगातार 2 वर्षों का है, ये 5:9 के अनुपात में ये दिया है कि पिछले साल अगर 5 यूनिट खर्च किया है तो इस साल वो 9 यूनिट खर्च किया है। क्लियर यहां तक? कह रहे यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 रुपया है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर, यहां पे लिख देते हैं, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रहा है, ये सेकंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का इनकम, सेकंड ईयर का इनकम, फर्स्ट ईयर का खर्च, सेकंड ईयर का खर्च। कह रहे हैं कि दूसरे वर्ष में मेरा जो इनकम है ये 45,000 रुपया है, 3 का मान 45,000, कितने गुना ज्यादा? 15,000 गुना ज्यादा। तो फर्स्ट ईयर का इनकम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? ये भी 15,000 गुना ज्यादा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 30 पे 30,000 रुपया। क्लियर? चलिए अब समझते हैं, नेक्स्ट आगे बात समझते हैं। कह रहा है कि पहले वर्ष मेरा खर्च 25,000 रुपया है। पहले वर्ष खर्च कितना है इसका? 25,000 है। इससे कितना गुना ज्यादा है? तो 5,000 गुना ज्यादा है। तो दूसरे वर्ष इसका खर्च कितना होगा? ये भी हो जाएगा 5,000 गुना ज्यादा, 9 बचे 45,000 रुपया। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में, तो 2 साल के बीच मेरा कुल बचत कितना है? कुल सेविंग निकालना है कि 2 वर्षों में कितना बचा है। तो सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम में से आपको एक्सपेंडिचर को रिमूव करना होगा। अरे सेविंग मतलब क्या हुआ? कितना आय हुआ, उसमें से कितना खर्च हुआ, घटा लीजिए। तो आय पहले वर्ष में हुआ है 30,000 रुपया, खर्च कर दिया 25,000, तो बचत कितना किया है? 5,000 रुपया। यहां तक तो बात की जाए। दूसरे साल में क्या कर रहा है कि दूसरे साल में कमाया भी 45,000 है और खर्च भी 45,000 किया है। तो यहाँ पे अगर नेट सेविंग देखें तो यहाँ पे 0 रुपया का सेविंग हुआ है, तो टोटल सेविंग कितना हो गया है? देखिए टोटल सेविंग हो गया 5,000। क्लियर बात है आपका? अब इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक ना, आप लोगों का रेशियो का जो भी क्वेश्चन बन सकता था, जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता था, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस लेक्चर में कंटेन कर लिए हैं। अभी तक टोटल रेशियो से लगभग आप लोगों को 70 से 80 क्वेश्चन हम करा दिए हैं, और भी जो क्वेश्चन बचा हुआ है जो एक ही टाइप पे बार बार क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ हम डलवा देंगे। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, अनुराग सर मैथ ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें आप लोग को सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कर दीजिए। देखिए रेशियो क्या है? पूरे मैथ का आधार है। अगर रेशियो परसेंटेज सीख जाते हैं तो पूरा मैथमेटिक्स आप सीख जाइएगा। अगले लेक्चर में हम परसेंटेज का लेक्चर लेकर आ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ेंगे। रेशियो खत्म हो चुका है, रेशियो को खूब अच्छी तरीका से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। देखिए बिहार में क्या है कि बहुत अधिक वैकेंसी आ रहा है। अभी आया है बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया है, बिहार फॉरेस्टर ऑफिसर का वैकेंसी है। तो जितने भी आप लोग वैकेंसी आ रहा है ना, सब भरिए, तैयारी कीजिए। जरूर नहीं है कि कोचिंग करके ही तैयारी हो, घर से भी तैयारी कर सकते हैं। सब चीज़ तो फ्री उपलब्ध करा रहे हैं आप लोग को। जीके जीएस में मिल रहा है, विविध चल रहा है अभी जीके जीएस में, टीचर लेकर आते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। मैथ लेकर हम आ रहे हैं आप लोग को। तो जो भी तैयारी है आप लोग तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। कोरोना से ये सब कुछ नहीं है, एग्जाम जो होगा वो तो हो ही जाएगा, अपने टाइम पे होगा वो, ठीक ना। और सब एग्जाम अब ऑनलाइन कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दे सकते हैं एग्जाम। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोई अच्छे कंसेप्ट के साथ। परसेंटेज देखना है, परसेंटेज हम लोग तैयार करके आइएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं।